नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की हिंदी का लौट कर आऊँगा फिर चैप्टर को लेकर के आए। इसमें पहला चैप्टर लौट प्रश्न है जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि हैं। तो जीवनानंदन दास आपने बांग्ला भाषा का कवि हैं। एक का आपका सी नंबर हो जाएगा बांग्ला भाषा। चलिए उसके बाद आपका देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इनमें कौन सी कीर्ति जीवनानंदन दास की नहीं है। ठीक है, तो इनमें कौन सी कीर्ति जीवनानंदन दास की नहीं है, भूमिजा। 2 का डी नंबर भूमिजा। उसके बाद आगे बढ़ना है, आपको देखना है तीसरा नंबर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंदन दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या था, प्रयाग शुक्ल ने। 3 का ए नंबर। उसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर प्रश्न आता है, सतटी तरार तमीर किसकी कीर्ति है। तो इसमें कीर्ति है आपका जीवनानंदन दास की। 4 का बी नंबर। 5वां नंबर आपका प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर से शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो उल्लू इसमें बोलता है कपास के पेड़ पर। 5 का बी नंबर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए छठा नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका कहता है, जीवनानंदन दास का जन्म कब हुआ था। तो जीवनानंदन दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी का। 6 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ना है और देखना है आपका देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना। 7 का ए नंबर। उसके बाद आगे बढ़ना है, आपको देखना है 8वां नंबर प्रश्न, जीवनानंदन दास है। तो जीवनानंदन दास क्या है, साहित्यकारी है। 8 का डी नंबर साहित्यकारी। उसके बाद आगे बढ़ना आपको क्या कहना है, 9 नंबर देखिए, कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है। तो कवि मृत्यु उपरांत जो है कि मातृभूमि बांग्ला में। 9 का ए नंबर। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, किसने जीवनानंदन दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया था। तो हिंदी में अनुवाद किया था प्रयाग, इसमें हिंदी में अनुवाद किया था प्रयाग शुक्ल का। 10 का डी नंबर। उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है, जीवनानंदन दास को जाना जाता है। जीवनानंदन दास को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। 11 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद 12 नंबर देखिए प्रश्न कहता है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है। ठीक है, तो कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है, नदियों और मैदानों के। 12 का सी नंबर हो जाएगा, नदियों और मैदानों के। उसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। तो कवि अगले जन्म में कौवा, हंस, उल्लू ये बनने की संभावना व्यक्त करता है। 13 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न है, कवि, ठीक है, कवि किसके बीज अंधेरे में होने की बात करता है। तो ये बात करता है सरसों का। 14 का डी नंबर। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न आता है, रूपसा क्या है, बंगाल की नदी है। 15 का ए नंबर। उसके बाद आपका देखिए प्रश्न नंबर 16 आता है, जीवनानंदन दास के काव्य संकलन है। तो जीवनानंदन दास के काव्य संकलन इनमें से सभी हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आगे बढ़ना, आपका प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, जीवनानंदन दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। तो इसमें श्रेष्ठ प्रेम कविता है वनलता सेन की। 17 का ए नंबर। उसके बाद आगे बढ़ना आपको 18 नंबर देखिए क्या कहता है, वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंदन दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो इसमें पुरस्कृत किया गया था 1952 ईस्वी में। 18 का बी नंबर। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, लड़के की नाव कैसी है। तो लड़के की नाव पुरानी है। 19 का सी नंबर। उसके बाद आपका 20वां नंबर प्रश्न आता है, जीवनानंदन दास का निधन कब हुआ था। तो निधन हुआ था 1954 ईस्वी में। उसके बाद 20 का आपका 21 का आपका है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में कवि एक बार फिर आने की लालसा व्यक्त करता है। तो आने की लालसा व्यक्त करता है मातृभूमि बांग्ला। 21 का डी नंबर।